आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बिहार की राजनीति, अर्थव्यवस्था और चुनावी रणनीति को सीधे प्रभावित कर रहा है। कल्पना कीजिए, आप एक साधारण बिहारी नागरिक हैं, मजदूर, किसान, छात्र, गृहिणी या बुजुर्ग। आपके बैंक खाते में अचानक से हजारों रुपए आ जाते हैं। कोई एप्लीकेशन नहीं भरी, कोई फॉर्म नहीं भरा, बस पैसा ट्रांसफर हो गया। खुशी तो होगी ना, लेकिन सवाल उठता है, ये पैसा क्यों आया? क्या ये आपकी मेहनत का फल है या आने वाले चुनाव का निवेश? दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है और जुलाई से सितंबर 2025 तक का समय देखिए, नीतीश कुमार सरकार ने योजनाओं का एक तूफान ला दिया है। फ्री बिजली, पेंशन में बढ़ोतरी, महिलाओं के लिए रोजगार योजना, मजदूरों को अनुदान, युवाओं को स्टाइपेंड और न जाने क्या क्या। अनुमान लगाइए, सिर्फ इन 3 महीनों में हजारों करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। किसी को 5,000 रुपए वर्दी खरीदने के नाम पर, तो किसी को 10,000 स्मार्टफोन के लिए, तो किसी को 15,000 पेंशन के रूप में। और ये सब चुनाव के ठीक पहले। क्या ये संयोग है या सोची समझी रणनीति? क्या ये जन कल्याण है या वोट खरीदने का तरीका? आप देख रहे हैं मुद्दों का मंच और मैं हूं आपके साथ सिराजुस्सबा। इस विशेष वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे की गहराई में उतरेंगे। हम सिर्फ आरोप नहीं लगाएंगे, बल्कि फैक्ट्स पर आधारित विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि ये योजनाएं कैसे शुरू हुई, कितने लोग लाभान्वित हुए, कितना पैसा खर्च हुआ और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये अस्थायी विकास है या चुनावी लॉलीपॉप? यह वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। टन से लाइक शेयर करना जरूरी होता है, जो बिल्कुल मुफ्त है। सिर्फ आपको अपनी उंगली का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए ये काम अभी कर लें। नीतीश कुमार 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। करीब 20 साल का शासन, उन्होंने विकास का बड़ा दावा किया। सड़कें बनाई, पुल बनाए, बिजली पहुंचाई, महिलाओं को साइकिल दी। लेकिन 2023 की जाति गणना ने सच्चाई उजागर कर दी। बिहार की 13 करोड़ आबादी में 2.97 करोड़ परिवार हैं और इनमें से 94 लाख से ज्यादा परिवार 34.13% महीने में सिर्फ 6,000 रुपए या उससे कम कमाते हैं। मतलब औसतन 200 रुपए रोजाना से भी कम। और 82 लाख परिवार 6,000 से 10,000 के बीच कमाते हैं। कुल मिलाकर 64% आबादी गरीबी रेखा पर या उसके ठीक ऊपर जी रही है। अनुसूचित जातियों में 42.93% गरीब है, अनुसूचित जनजातियों में 42.70% और सामान्य वर्ग में 25%। पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों में गरीबी का हिस्सा 80% तक है। रोजगार की हालत ऐसी है कि 2.18 करोड़ लोग मजदूरी या मिस्त्री का काम करते हैं। कामकाजी आबादी का 16.73%, सरकारी नौकरियां सिर्फ 20.49 लाख, प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 15.97 लाख और असंगठित सेक्टर में 28 लाख। मतलब ज्यादातर लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, जहां कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, कम वेतन, ज्यादा काम। अब चुनाव 2025 आया और अचानक योजनाओं का सिलसिला शुरू। जुलाई 2025 में 125 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा, हर घर को महीने में 125 यूनिट मुफ्त। अगस्त में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, महिलाओं को उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय मदद। सितंबर में बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 लॉन्च और पीएम मोदी के साथ मिलकर 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट गया में। पेंशन, स्टाइपेंड, अनुदान सब बढ़ाए गए। अनुमानित खर्च जुलाई सितंबर में 10,000 से 15,000 करोड़ बटे और सालाना बोझ 33,926 करोड़। ये पैसा कहां से आया? तो सुनिए, सरकार ने 16,000 करोड़ का कर्ज लिया, पिछले साल से 4,000 करोड़ ज्यादा। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे हम हर योजना को स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिहार से हैं तो कमेंट में बताएं, आपके या आपके परिवार के खाते में पैसा आया? क्या लगता है, ये वोट के लिए है या सच्ची मदद? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे रियल इश्यूज पर अपडेट मिलते रहे। दोस्तों, अब हम एक एक करके हर प्रमुख योजना को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले मजदूरों की योजना।
17 सितंबर 2025 को विश्वकर्मा पूजा पर नीतीश कुमार ने 16 लाख से ज्यादा निर्माण मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर किए। कुल 800 करोड़, नाम रखा वर्दी खरीदने का अनुदान। लेकिन सोचिए, बिहार के मजदूर कौन सी वर्दी पहनकर काम करते हैं? ज्यादातर तो धूप में, धूल में, बिना किसी यूनिफॉर्म के काम करते हैं। जाति गणना बताती है कि 2.18 करोड़ लोग मजदूरी में लगे हैं और इनमें से ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में। ये पैसा अच्छा है, लेकिन सवाल ये कि 20 साल के शासन में पहले क्यों नहीं दिया गया? क्या चुनाव ना होता तो ये योजना आती? दूसरी योजना, नए वकीलों के लिए स्टाइपेंड 1 जनवरी 2024 से लागू, लेकिन 2025 चुनाव से पहले हाईलाइट किया गया। नए अधिवक्ताओं को 3 साल तक हर महीने 5,000 रुपए। बीजेपी ने पोस्टर जारी किए, लाखों युवा वकीलों को फायदा, लेकिन क्यों अभी? पहले वकीलों की हालत पर ध्यान क्यों नहीं? तीसरी पेंशन स्कीम, जुलाई 2025 में 6 कैटेगरी, बुजुर्ग, विधवा, विकलांग की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए, 1 करोड़ 10 लाख लाभार्थी, अतिरिक्त खर्च 777 करोड़, कुल बजट 9,300 करोड़, पत्रकारों की पेंशन 6,000 से 15,000, कलाकारों के लिए 1 करोड़ की नई योजना, गुरु शिष्य परंपरा के लिए गुरुओं को 15,000, शिष्यों को 3,000, सितंबर में लॉन्च। ये सब अच्छा है, लेकिन अगर सरकार सबको पेंशन दे सकती है तो अपने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम क्यों नहीं बहाल करती? चौथी, विकास मित्र और शिक्षा सेवक। 21 सितंबर 2025 को महादलित विकास मिशन के विकास मित्रों को 25,000 टैबलेट खरीदने के लिए, शिक्षा सेवकों को 10,000 स्मार्टफोन, ट्रांसपोर्ट भत्ता 1,900 से 2,500, स्टेशनरी 900 से 1,500। केंद्र सरकार स्टेशनरी पर जीएसटी 0 कर रही है, लेकिन वहां भत्ता बढ़ा। विडंबना देखिए। 5वीं योजनाओं के लिए 1 जुलाई 2025 को सीएम प्रतिज्ञा स्कीम, 12वीं पास को 4,000 महीना, आईटीआई को 5,000, बीए एमए को 6,000, बेरोजगार युवाओं को 1,000 2 साल तक, खर्च 2,850 करोड़। लेकिन रोजगार कहां? युवा लाठियां खाते रहे, अब चुनाव में पैसा। और महिलाएं, अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, 1 महिला प्रति परिवार को उद्यम के लिए मदद, 50 लाख महिलाओं को 5,000 करोड़। महिलाएं नीतीश की ताकत हैं और ये योजना उन्हें टारगेट करती है। लेकिन क्या ये अस्थायी है? अब विकास की दावों की पोल खोलते हैं। 20 साल बाद भी 64% आबादी गरीब। उदाहरण, साइंस सिटी 21 सितंबर 2025 को 879 करोड़ की साइंस सिटी उद्घाटन, 21 एकड़ 4D थिएटर। लेकिन पटना साइंस कॉलेज 1927 का कॉलेज, NAAC में बी और सी ग्रेड 660 सीटें, सिर्फ 545 भरी, 1,000 से ज्यादा वेंकेट। पटना यूनिवर्सिटी टॉप 50 में भी नहीं, पढ़ाई कबाड़ लेकिन म्यूजियम चमकदार। रोजगार 853 पंचायतों में 4,260 करोड़ से विवाह मंडप। गरीब राज्यों में शादियों पर इतना, जरा सोचिए, रोजगार पैदा होगा या वोट? असंगठित सेक्टर में जिंदगी, शिलान्यास का रिकॉर्ड। सितंबर में 10 से ज्यादा प्रोग्राम, 22 सितंबर 10,929 करोड़ शिलान्यास, 282 करोड़ उद्घाटन। पूर्णिया में 36,000 करोड़, कुल 66,800 करोड़। नीतीश के एक्स पर पोस्ट हर दिन, लेकिन उद्घाटन कम, घोषणा ज्यादा, सिर्फ इसलिए कि जनता भूल जाए पुरानी योजनाएं। दोस्तों, ये योजनाएं अच्छी है, लेकिन टाइमिंग संदिग्ध। 20 साल में अस्थायी विकास क्यों नहीं? बिहार बर्बाद की ओर। वोट डालते वक्त सोचिए, हम किस लिए वोट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।